आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो कि हमारा चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो, सारे जो हैं बोर्ड्स में बहुत ही मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो हम जो है आज अपना टॉपिक शुरू करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन, जिसमें से हम बेसिक से उसके एडवांस तक PYQ हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे बारी बारी। चलिए सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं आपका कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये हमारा अभी लेक्चर फर्स्ट है। अब हम देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपका हो जाएगा, सबसे पहले दो चीज़ देखते हैं। यहाँ पे हमारा एक तो लिगेंड होगा और एक होगा हमारा मेटल। जो लिगेंड होगा वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। सेकेंड, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल की बात अगर हम बात करें तो ये काम करेगा लुईस बेस। वहीं इलेक्ट्रॉन मेटल की बात करें, मेटल जो होगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, साथ में इलेक्ट्रोफाइल होगा, और थर्ड जो होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसलिए लुईस एसिड होगा। ठीक है, तो ये हमारे अंदर जो होंगी लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन रिच होगा, न्यूक्लियोफाइल नेचर होगा, लुईस बेस। लुईस बेस यानी कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर। मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल नेचर होता है उनका, लुईस इन एसिड होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं जो हमारे लुईस एसिड की बात करें, लुईस एसिड प्लस लुईस बेस दोनों ये रिएक्ट करते हैं। जैसे कि लुईस एसिड की बात करें तो हमारा हो जाएगा BH3। लुईस एसिड की बात करें तो NH3, ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, तो यहाँ पे हमारा बनेगा बॉन्ड NH3, ये BH3 दे देगा, और ये जो हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा एडेक्ट साल्ट। ठीक है, लुईस एसिड बेस दोनों रिएक्ट करेंगे और इनसे हमारा बनेगा क्या, एडेक्ट साल्ट। यानी ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये इसके बोरान के ऑर्बिटल में जाके अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लुईस एसिड लुईस बेस मिलके आपके क्या बनाते हैं, एडेक्ट साल्ट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब हम देखते हैं आगे हमारे एडेक्ट साल्ट क्या होते हैं। तो हम देखते हैं बेटा, एडेक्ट साल्ट हमारे जो भी बने थे लुईस एसिड और लुईस बेस के कॉम्बिनेशन से। तो अब हमारे एडेक्ट साल्ट जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो हमारा डबल साल्ट जिसमें, और दूसरा हमारा है कोऑर्डिनेट साल्ट बोलते हैं, या आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। इनमें से आपसे कोई भी आपसे कुछ भी बता सकता है, कोई भी नेम आप यूज करें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेट साल्ट। तो अब डबल साल्ट जो होते हैं उसके एग्जाम्पल हमें दिए हुए हैं, और एग्जाम्पल को हम देखते हैं कि एग्जाम्पल होता क्या है। तो यहाँ पे K2SO4 डॉट L2SO4 का होल थ्राइड डॉट 24H2O ये पोटास एलम है, और जो नीचे लिखा हुआ है ये मोहर साल्ट का जो है फार्मूला है। तो ये मोहर साल्ट और डबल साल्ट जो है इनके एग्जाम्पल हम देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा ये है पोटास एलम, इसको आप क्या करेंगे, आप इसको वाटर में जैसे ही आप डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे ये अपनी आइडेंटिटी लॉस करेंगे, आयंस में ब्रेक हो जाएंगे, 2K प्लस SO4 के ऊपर -2 प्लस
2 एल्युमिनियम के ऊपर प्लस 3 चार्ज, और यहाँ से 3SO4 और एक SO4 यहाँ से आ जाएगा, तो 4SO4 के ऊपर -2 चार्ज। तो जब आप वाटर में डालेंगे तो आप वहाँ पे आपको पोटेशियम आयन मिलेगा, सल्फेट आयन, एल्युमिनियम आयन। तो आप इन तीनों का जो है हम वाटर के अंदर इन तीनों आयन का हम टेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको तीनों आयंस हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे हमारा हम बात करते हैं ये पोटास एलम की। तो ये जो हमारा मोहर साल्ट है, इसको वाटर में आप डिजोल्व करोगे तो आ जाएगा Fe2 पॉजिटिव प्लस SO4 के ऊपर -2 चार्ज प्लस 2 NH4, ये भी हमारा एक प्लस मिलेगा, कितने 2। फिर हमारा SO4 एक यहाँ से हो जाएंगे 2SO4 के ऊपर 2 माइनस। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो हमारे मोहर साल्ट है या पोटास एलम है, दोनों डबल साल्ट है। डबल साल्ट वाटर में जाते ही अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे आते हैं, इसमें हम देखते हैं ये वाटर में जैसे आप डिजोल्व करोगे तो ये आपका 4K प्लस FeCN का होल 6 और जिसके ऊपर प्लस का 4 है उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो है आपको ये जो हमारा आयन है, ये जो हमारा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करता। तो ये हमारे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं इसीलिए इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्योंकि वाटर में जाने पर ये अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करते हैं। तो हमारा एडेक्स साल्ट में दो हैं, डबल साल्ट, कोऑर्डिनेट साल्ट, जिसमें आपका कोऑर्डिनेट साल्ट का एग्जाम्पल ये है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलते हैं उनको। तो ये वाटर में जाने पर जो है अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करते हैं, ठीक है। और ये अपनी आइडेंटिटी वाटर में जाने पर लूज कर देते हैं, तो इसीलिए इनको डबल साल्ट बोलते हैं और उनको कोऑर्डिनेट साल्ट बोलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने आपके सामने एक कंपाउंड लिख रखा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। यहाँ पे K4 FeCN का होल 6, ये हमने कंपाउंड लिखा। अब यहाँ पे हम जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में है वो टर्मिनोलॉजी जो सबसे ज़्यादा यूज होती है, उन टर्मिनोलॉजी को इसमें हम देखने वाले हैं। सबसे पहले ये हमारा जो दिया हुआ है बाहर, ठीक है, इसको आप बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे आयनाइजिंग तो हम इसको बोलते हैं बेटा K4 जो हमारा है, इसको बोलते हैं आयनिक स्फीयर, ठीक है। या फिर कहीं कहीं पे आपको मिल जाएगा काउंटर आयन। इसके बाद में ये हमारा जो होता है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट होता है, इस स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं जो हमारा होता है, इसको जो हमारा बीच में मेटल से होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। इसमें फिर हम ये देखते हैं जो हमारा ये होता है, इसको बोलते हैं लिगेंड, इसको बोलते हैं लिगेंड। फिर इसके बाद में ये जो हमारी लिखी होती है, ये हमारी होती है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा जो हमारा आयनिक स्फीयर है, काउंटर आयन बोलते हैं इसको। जो स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, इस स्क्वायर ब्रैकेट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। उसके बाद जो हमारा ये सेंट्रल एटम होता है, इसके बाद ये हमारे लिगेंड्स होते हैं, और ये जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ होता है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यहाँ पे साथ में हम देख लेते हैं
जैसे हमारी वर्नर थ्योरी है, वर्नर थ्योरी, इसमें जो इसके पास्टुलेट हैं उसमें से आपके जो पास्टुलेट हैं वो दो पास्टुलेट मेन होते हैं। एक तो आपका होता है प्राइमरी वैलेंसी से रिलेटेड, प्राइमरी वैलेंसी, और सेकंड आपकी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग हर एक कंपाउंड्स में 2 टाइप वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी, एक सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये सेंट्रल मेटल के ऊपर चार्ज शो करती है, यानी मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, यानी इसके ऊपर कोई जो चार्ज होता है वो हमारा क्या होता है, प्राइमरी वैलेंसी। सेकंड बात करते हैं तो ये क्या होती है, आयनाइजेबल होती है, यानी कि आयनिक होती है, +2 +3 +4 इस तरीके से। थर्ड अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो होती है ये चेंजेबल होती है, मतलब हमारी चेंज होती रहती, 2 है 3 है 4 है इस तरीके से। सेकेंडरी वैलेंसी में हम देखते हैं तो यहाँ पे जो आपका है ये ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल होता है, यहाँ पे जो होती है वो सेकेंडरी वैलेंसी किसी लिगेंड के थ्रू, जितने लिगेंड किसी सेंट्रल मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं वो नंबर होता है। तो यहाँ पर लिगेंड के थ्रू दिए गए इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को, उसको बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। सेकंड ये जो होती है नॉन आयोनाइजेबल होती है, नॉन आयोनाइजेबल, नॉन आयोनाइजेबल होती है, यानी ये आयनिक नहीं होती, +2 +3 इस तरीके से हमारी नहीं होती, +4 ये 4 होगी 3 होगी 5 होगी, इस तरीके से नंबर होगा जो आयनिक नहीं होता। उसके बाद में हम देखते हैं ये जो हमारी होती है वर्नर थ्योरी में प्राइमरी वैलेंसी, तो यहाँ पे जो हमारी होती है ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम होता है, इसके साथ में अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन यहाँ पे, तो वैलेंसी जो होती है प्राइमरी वो निगेटिव चार्ज के थ्रू बैलेंस होती है, निगेटिव एटम और आयन, निगेटिव एटम आयन यानी जैसे साइनाइड है तो ये इससे सेटिस्फाइड होंगे और ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी को डिसाइड करेंगे। यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे जो होती हैं सेकेंडरी वैलेंसी वो किसी लिगेंड के थ्रू, लिगेंड की नंबर ऑफ लिगेंड पे डिपेंड करती हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को दे रहे होते हैं, वो हमारी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये हमारा जो कंपाउंड लिखा है इसमें हमारी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होंगी। तो यहाँ पे हम इस कंपाउंड में देखते हैं प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, सेकेंडरी वैलेंसी क्या। सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे K4 यानी 4 × +1 प्लस जो हमारा सेंट्रल मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सलेट कर लेंगे, +6 × साइनाइड के ऊपर जो होता है वो -1 चार्ज होता है, तो 6 - 1 = चार्ज हमारा 0 से होगा। यहाँ से आ जाएगा x -6 और ये +4 आ जाएगा -2 = 0, ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +2। तो ये ऑक्सीडेशन हमारा नंबर भी है, साथ में प्राइमरी वैलेंसी वो है 2 हो जाए। सेकेंडरी वैलेंसी की बात करते हैं तो सेकेंडरी जो हमारी है वैलेंसी वो हमारी हो जाएगी, सेकेंडरी वैलेंसी में देखेंगे तो ये जो हमारा लिगेंड है इसने कितने लिगेंड दिए हैं, 6 लिगेंड इसको सेंट्रल मेटल को डोनेट कर रहा है, तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो जाएगी, प्राइमरी वैलेंसी हमारी हो जाएगी 2। चलिए और हम कंपाउंड देखते हैं जिनमें प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी हम
कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं और कुछ क्वेश्चन में हम देखते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी जो सेकेंडरी वैलेंसी उनका क्या होता है। फिर से हम निकालते हैं यहाँ पे। इसमें x हमने मान ली इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, अमोनिया न्यूट्रल होता है इक्वल टू +3, तो x आ गया +3। तो आपकी प्राइमरी वैलेंसी जो हो जाएगी वो 3 और सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी यहाँ पे 6। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे निकालते हैं x4 इंटू 0, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज 1 होता है इक्वल टू +1, तो x इक्वल टू +1 ये है +1 +2, तो ये आ जाएगी +3। तो प्राइमरी वैलेंसी जो है वो आपकी आ जाएगी +3 और सेकेंडरी वैलेंसी है वो आपकी आ जाएगी, यहाँ से देखो 4 लिगेंड अमोनिया के हैं, 2 लिगेंड क्लोरीन के हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल 4 2 6। तो सेकेंडरी वैलेंसी जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे x 2 इंटू 0 प्लस क्लोरीन -1 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस इसका भी हमारा क्या हो जाएगा 1 इंटू -1 प्लस 1 -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकलेगा ये तो हमारा 0 -1 -2 -3 उधर जाएगा, हो जाएगा प्लस का 3। तो प्राइमरी से वैलेंसी इक्वल टू हो जाएगी +3। सेकेंडरी वैलेंसी चेक करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 2, ये 3, ये हो जाएगी 4। तो यहाँ पे आपकी सेकेंडरी वैलेंसी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4, यानी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है हमारा वो हमारा हो जाएगा 4। इसके बाद लास्ट हम ये देखते हैं, तो यहाँ पे 3 पोटेशियम +1 होता है, क्लोरीन आयरन की हमें पता करनी है, +6 इंटू -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x ये प्लस का 3 हो जाएगा -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस की 3। तो बेटा प्राइमरी वैलेंसी आ जाएगी 3 और सेकेंडरी वैलेंसी आ जाएगी आपकी यहाँ से 6। ये हमें इस तरीके से जो प्राइमरी वैलेंसी है वो हमारी क्या होती है ऑक्सीडेशन नंबर होता है, सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो आपका क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि जो लिगेंड सेंट्रल मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं वही नंबर हमारा क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक्स है जो इसी में आता है वो है लिगेंड्स। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं व्हाट आर द लिगेंड्स। ए मॉलिक्यूल, आयन और ए ग्रुप, या कोई आपका ग्रुप हो सकता है दैट कोऑर्डिनेट टू ए मेटल एटम, जो कि एक मेटल एटम से क्या होता है कोऑर्डिनेट करता है, और आयन इन ए कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज कॉल्ड लिगेंड, यानी कि जो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम के साथ में अपने बॉन्ड बनाता है या अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल एटम को, उसको हम बोलते हैं लिगेंड्स। ठीक है, और लिगेंड्स में जैसे कि हमारी अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ लिगेंड, टाइप्स ऑफ लिगेंड, ठीक है, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स में हमारे ऑन 2 टाइप्स हम डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, एंड सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। ठीक है, हमारे जो टाइप्स ऑफ लिगेंड हैं वो हम 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के बेसिस पे हमारे लिगेंड कितने टाइप के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी के बेस पर जो लिगेंड्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो अब इस वीडियो में हम इतना रखते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो टाइप्स ऑफ है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज और ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।